वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 44 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। 54 यह है टेस्ट नंबर 55। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना भी सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। 2 से 3 सेकंड का जो है वो समय मिलेगा सोचने के लिए। उसके बाद तुरंत उत्तर बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। कौन सा करेक्ट है? 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया और भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी? कम्युनल अवार्ड बोलते हैं इनको। लॉर्ड लिनलिथगो। किसका कार्यकाल था? लॉर्ड लिनलिथगो। तो देखिए 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी में लंदन में किया गया। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931, तीसरा हुआ था 1932 में। तो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। 1931 में हुआ था, 32 में नहीं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। केवल एक से यहाँ पर दूसरा गलत है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कब? 7 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच और लंदन में आयोजित हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी में लंदन में आयोजित हुआ था। तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 वाला लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, दूसरा नहीं। दूसरा 1931 में हुआ है। प्रथम तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बी, सी और डी में से। तो पहला है, विहार अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था उन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया तथा सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। दूसरा स्टेटमेंट है, सिख हो गए, गोरखा हो गए, पठान जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित किया गया इनको और बड़ी संख्या में सेना में इनकी भर्ती की गई। अच्छा, इनको लड़ाकू जातियां घोषित करना या गैर लड़ाकू घोषित करना, ये काम कौन कर रहा था? ये 1857 के बाद कौन कर रहे थे? अंग्रेज, ब्रिटिश सरकारी तो कर रही थी ना। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और डी है, वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, डी भी सही है, ये सी वाला गलत है। टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह डिजरेली ने कहा था। तो टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था और डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 की क्रांति को किसने शुरू किया था? ये मंगल पांडे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सत्य है। सन्यासी विद्रोह का संबंध बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1888 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। पहला वाला करेक्ट है स्टेटमेंट, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास का नाम आनंद मठ, जिसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो ये वाला तो सही है। दूसरा वाला बस थोड़ी सी गलती से पूरा कटेगा। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय समाज सुधार समिति की स्थापना की थी, लेकिन 1888 में नहीं, 1887 में ऐसा किया था उन्होंने।
तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, ना कि 88 में। तो केवल एक है इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए तो निम्नलिखित में से मंगल पांडे का संबंध कौन सी नेटिव इन्फेक्ट्री से है जिन्होंने शुरुआत की थी 1857 के विद्रोह की चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा बनाकर। 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंध है इनका। तो देखिए मंगल पांडे का संबंध है 34वीं बंगाल की नेटिव इन्फेक्ट्री से, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। 1857 के विद्रोह में हडसन ने बहादुर शाह जफर के दो पुत्रों मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी। दूसरा वाला स्टेटमेंट है, हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। बताइए कौन सा करेक्ट है इन दो स्टेटमेंट में से? केवल पहला है, दूसरा है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने, या फिर विजरिस कादिर ने, मौलवी बरकत अली ने, या फिर मौलवी कुदरत अली ने? तो ना तो इसका आंसर डी है, ना ही इसका आंसर सी है, ना ही इसका आंसर ए है, सॉरी ना ही इसका आंसर बी है। तो क्या है इसका आंसर? ए। तो 1857 के विद्रोह में फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद के लिए लोगों को उत्तेजित किया था। किसने? मौलवी अहमदुल्ला ने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में 1813 से 1831 ईस्वी तक चला। पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख नेता चिराग अली था। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में चला, 1813 से 1831 तक चला। दूसरा वाला गलत है, चिराग अली नेता नहीं था पागलपंथी विद्रोह का। कौन था फिर? टीपू मीर। तो पागलपंथी विद्रोह का नेता था टीपू मीर और चिराग अली का संबंध है फ़कीर विद्रोह से। पागल पंथ एक अर्थ धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था और करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था टीपू मीर। टीपू मीर ने जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध 1813 में विद्रोह कर दिया। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है यहाँ पर? पहला स्टेटमेंट है, वहाबी आंदोलन को शरियतुल्लाह द्वारा चलाया गया था। वहाबी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। वहाबी आंदोलन एक पुनरुद्धार आंदोलन था। वहाबी आंदोलन का स्वरूप सांप्रदायिक था। तो वहाबी आंदोलन का स्वरूप सांप्रदायिक था, ये करेक्ट है। वहाबी आंदोलन एक पुनरुद्धार आंदोलन था, ये भी करेक्ट है। वहाबी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी सही है। पहला वाला जो है वो गलत है। वहाबी आंदोलन को शरियतुल्लाह द्वारा नहीं चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था फिर? सैयद अहमद द्वारा। तो देखिए वहाबी आंदोलन को रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा चलाया गया था और यह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे, परंतु उन पर ज़्यादा प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था, इसलिए इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है, वहाबी आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। सॉरी फॉर दिस, ये कौन सा कथन सही है लिखा सकते हैं नहीं है। तो कूका आंदोलन का प्रारंभ एक धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था। बाद में कूका आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था। बिल्कुल देखिए करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कूका आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ था और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था। कहाँ से? भारत से। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बाबा राम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी है इसका उत्तर। तो बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया था।
इसमें मदिरा निषेध, गोमांस निषेध, वृक्षों की पूजा, महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कुकी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? देखिए, कुका विद्रोह अलग है, कुकी विद्रोह अलग है। बताइए कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था क्या? पंजाब में हुआ था क्या? मणिपुर त्रिपुरा में हुआ था या महाराष्ट्र में हुआ था? तो कुकी विद्रोह जो है वो कुकी जनजातियों के द्वारा किया गया एक विद्रोह है, एक आंदोलन है जो मणिपुर और त्रिपुरा से संबंधित है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से। तो देखिए, कुकी आंदोलन मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में उसाई पहाड़ियों के बीच में रहने वाली कुकी जनजाति ने किया था, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, चुआरों का विद्रोह बिहार में हुआ था और गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। तो देखिए, चुआरों का विद्रोह बिहार में नहीं हुआ था, बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और यह विद्रोह 1768 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और लगभग 30 वर्षों तक चला था। चुआरों का विद्रोह बंगाल में मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिहार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा सही है। मालाबार तट के मोपलाओं ने 1836 ईस्वी से 1851 ईस्वी के बीच लगभग 22 बार विद्रोह किया। सूरत का नमक आंदोलन 1844 ईस्वी में हुआ। कौन सा करेक्ट है इसमें? पहला वाला भी करेक्ट है और दूसरा वाला भी करेक्ट है। तो मालाबार तट पर मोपलाओं ने 1836 ईस्वी से 1851 ईस्वी के बीच 22 बार विद्रोह किया। जब नमक का दाम आधा रुपये प्रति मन से बढ़कर 1 रुपये प्रति मन कर दिया गया था, तब सूरत में 1844 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। बाद में वृद्धि वापस ले ली गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन से नंबर का टेस्ट है 55 वहाँ तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।